मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा हो वहाँ लगाए डेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा हो वहाँ लगाए डेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरम पार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। अपरम पार शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। जिसे भरत सरी का भाई मान कर रीझे अवध विहारी, रीझे अवध विहारी। जिसे भरत सरी का भाई मान कर रीझे अवध विहारी, रीझे अवध विहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी ने की, बन कर जिसका चेहरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला, प्रभु राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। दे सावरदान के छूटे, दे सावरदान के छूटे, जन्म मरण का फेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम से जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। मारुत नंदन को जो ध्यावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो ध्यावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में, हम सबका हो बसेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा।
भवे सज रघुनाथ जस, सुनहि जिनर अरुनार, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हंसन जिहा जासु, मुक्ताहल गुण गण चुनहि, राम बसो हिय तासु, राम बसो हिय तासु। और हो करे अपराध को, और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जानहि जोग। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम, सगुण रूप श्री राम। और हो करे अपराध को, और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जानै जोग। हराय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। द्रव निपसिय लाही और लीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। सिय मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत अधिकाई। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कही मृदुबानी। तुम कह तो न दिन बनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुर सासु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिक शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सुहाने। शरद चंद चंदने लगत, जन चुकहि अकुलान। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। उपस्थित आदरणीय सज्जनवृंद, अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। भगवान राम जी जानकी और लक्ष्मण सहित महाराज दशरथ के
चरणों में सर नवा करके और आशीर्वाद लेकर के वन की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। जहां महाराज है वहां पर अनुज के साथ में, जानकी के साथ में राम जी आए हैं। जैसे ही राम जी ने प्रवेश किया, महामंत्री सुमंत्र ने महाराज को कहा कि महाराज राम आए हैं। और जैसे ही महाराज ने राम का नाम सुना, कुछ ढांढस बनते हुए अपने आप को संभाला। सुमंत्र ने महाराज को कहा कि महाराज राम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और जैसे ही महाराज ने राम जी, जानकी और लक्ष्मण जी को निहारा, तुरंत तितरत व्याकुलता हृदय में संतापित हो गई। धरा पर अध लेटे महाराज सुमंत्र के सहारे बैठे और सुमंत्र का सहारा लेकर के बैठने के प्रांत में सिए सहित सुत सुभग दहु देख देख अकुलाई, बार ही बार सने बस राउल ही उरलाई। दोनों सुंदर पुत्रों को निहोरा करते करते हृदय का संताप नेत्रों से बहने लगा। मानो कि आज नेत्र भी कह रहे कि महाराज अब हम हमारा कितना साथ दें, अब हम में भी जल की सीमा समाप्त होने को हो रही है। लेकिन महाराज है कि पुनः फिर राम के दर्शन करके केवल हृदय का जो दुख है वो नेत्रों के माध्यम से नहीं, वो वाणी के माध्यम से भी झलकने लग गया। महाराज राम को और लक्ष्मण को दोनों को अपने हृदय से लगाते हैं और हृदय से लगा करके बार बार उनके माथों को चूमते हैं। और माथे को चूमने के उपरांत में आज राम कहते हैं कि पिताश्री धैर्य स्थापित कीजिए। किसी प्रकार का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य में क्षीणता नहीं आनी चाहिए। जो कोई कर्तव्य में क्षीणता आ गई, किसी प्रकार का दोष आ गया, तो वो वास्तव में जगत में हवास का पात्र बन जाता है। आप मुझे आनंद के साथ में आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद हम सबों को अवलंब देगा, दुख की घड़ी में सुख में लगा देगा, यानी कि जो दुख की घड़ी होगी उसमें सुख में परिवर्तित कर देंगे। माता पिता का आशीर्वाद सभी विपत्तियों का हरण कर देने वाला होता है। तो इसलिए सहर्ष ही सुख के साथ में, आनंद के साथ में, कर्तव्य प्राणता में कोई क्षीणता न आए, कर्तव्य प्राणता में कोई दीनता न आए और कर्तव्य प्राणता में किसी प्रकार का दोष न लगे, तो इसमें सहर्ष के साथ में हम सबों को आशीर्वाद दे करके वन में भेजिए। राम जी ने बड़ा सुंदर कहा। तो महाराज अब राम जी तो चरण स्पर्श करके उठ गए, क्या आदेश तो वचन कहते लगे। पुनः फिर महाराज हिम्मत बांध के उठे। सुमंत्र ने महाराज को उठाया, भगवान श्री राम के कांधे पर हाथ रखा और भगवान श्री राम जी के कांधे पर हाथ रख करके पुनः उनको कहा कि राम एक बार मेरे समीप बैठिए। महाराज बैठ गए, राम जी को अपने साथ में बिठाया, समीप बिठाया, कांधे पर हाथ धरते हुए महाराज कहने लगे कि राम मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। सारा विद्वत समाज, साधु समाज, संत समाज सभी के सभी मुझे यही कहते हैं, सुनो तात तुम कह मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहीं। सुनहु तात तुम कह मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहीं। वहां पकड़ करके सुन बैठे और राम को बिठा दिया और राम को बिठा करके सम्मुख होकर के कहने लगे कि पुत्र, सारा विद्वत समाज यही कहता है कि राम सारे जगत के स्वामी हैं, राम सारे धराधाम के नायक हैं, राम चराचर के स्वामी हैं,
यानी कि जड़ और चेतन जो सृष्टि है उसके सारे तुम ही स्वामी हो। क्यों ना कहे, महामुनि वशिष्ठ के शब्द मन मस्तिष्क बुद्धि पर धरे हुए हैं। जब महामुनि वशिष्ठ को राम जब कहा महाराज दशरथ ने कि कुलगुरु राम को राज्याभिषेक देना चाहता हूं, सुंदर घड़ी नक्षत्र वार तिथि ग्रह इन सबों को शोध करके बताओ। त्रिकालदर्शी महामुनि वशिष्ठ ने इशारों में कहा कि महाराज, जिसके लिए तुम नक्षत्र सुधवा रहे हो, जान लो कौन है। सुनो नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। भयहु तुम्हारे तन सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। महामुनि वशिष्ठ के शब्दों को उस समय तो महाराज समझ नहीं सके, लेकिन जैसे जैसे वो जान गए कि दशरथ किसके लिए नक्षत्र सुधवा रहे थे, किसके लिए राज्याभिषेक कर रहे थे। अरे जब उनकी सहमति होगी, महाराज सुनो, महामुनि वशिष्ठ कहते हैं महाराज सुनो दशरथ, राम तुम्हारे पुत्र से पहले सारे जगत का स्वामी है, सारे जगत का कर्ता धर्ता हर्ता है। ये ग्रह, ये तिथि, ये वार, ये पाक्षिक, ये महीना, ये वर्ष, नक्षत्र, राशि, ये राम की प्रकृति के इशारे को जान करके तुरंत उस सुंदर घरों में बैठ जाएंगे। राम का राज्याभिषेक नक्षत्रों पर आश्रित नहीं है, नक्षत्र ग्रह तिथि वार राम के इशारों पर आश्रित है। जैसे ही राम सोचेंगे कि मैंने राज्याभिषेक लेना है, मेरा राज्याभिषेक होना है, आज मैं इसको ग्रहण करता हूं, तो ये सभी के सभी अपने आप उन सुंदर घरों में, सुंदर नक्षत्रों में अभिजीत मुहूर्त में आकर के बैठ जाएंगे। लेकिन वात्सल्य को लेकर के महाराज उस समय तो समझे नहीं, लेकिन जब समय की गति को जान गए कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तब जाकर के कहा सुनो तात तुम कह मुनि कही, राम चराचर नायक अहि। चराचर का तात्पर्य है कि जड़ चेतन जितना भी, जड़ चेतन में दोष होते हैं। ये सारी सृष्टि जड़ और चेतन की जो बनी हुई है उसके नायक परमात्मा राम है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारा जगत मेरा ही उपजाया हुआ है। सभी मेरे गर्भ से बाहर लेकर के अपने कर्मों को भोग करके सभी मेरे गर्भ में आ जाते हैं। तो राम तुम चराचर के नायक हो, सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हर्ता हो। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश्वर फल हृदय विचारी। करहि जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश्वर फल हृदय विचारी। तो राम मुझे ये बताओ कि शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा परमात्मा के अधीन है, और परमात्मा जो शुभ करेगा तो उसको सुख मिलेगा। जो शुभ कर्म करता है, शास्त्र भी यही कहते हैं, संत समाज भी यही कहता है, वेद शास्त्र भी यही कहते हैं कि जिसने शुभ कर्म किए हैं, जिसके कर्मों में परिहित छिपा हुआ है, उसको सुख मिलता है, और अशुभ कर्म करने वाला दुख पाता है। तो ये जब शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर के अधीन है, तो शुभ कर्म करने वाला तो वास्तव में ही सुख पाएगा, और अशुभ अनिष्ट कर्म करने वाला दुख पाएगा। तो ये कौन सी गति हुई कि आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। करे जो कर्म पाव फल सोही, तो जिस प्रकार का कर्म करेगा उस प्रकार का फल पाएगा।
कहो ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कठिन कर्म गति जान विदाता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। अर्जुन कर्मणस्य सुकृत सायु सात्विक निर्मल फलम, तो सात्विक कर्म कर, अच्छे कर्म कर, तुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। और जब पुण्य की प्राप्ति होगी तो तुझे सारे के सारे प्रकृति के संसाधनों में सुख प्राप्त होगा। अज्ञानम तामस फलम, जो अगर तू तामसिक प्रवृत्ति में जाएगा, मोह में जाएगा, तो तू भगवान की तरफ नहीं जगत की ओर जाएगा, अर्थात सत्य की ओर नहीं मिथ्या की ओर जाएगा। मिथ्या जगत के साथ में है और सत्य परमात्मा के साथ में है। तामसिक प्रवृत्ति हमेशा मिथ्या का साथ देती है। होय भजन्ना तामस देहा, मन क्रम वचन पंथ दृढ़ेहा। दशानन कहता है कि तामसिक प्रवृत्ति मुझसे छूटती नहीं और इसलिए भगवान का भजन मुझसे होता नहीं। तो तामसिक प्रवृत्ति, इंद्रियों का भोग और अनेकों अनेक मानस रोग, ये सत्य की ओर नहीं मिथ्या की ओर ले जाते हैं। मिथ्या जगत के साथ छिपा हुआ है, सत्य परमात्मा के साथ छिपा हुआ है। और जब मिथ्या के साथ व्यक्ति जाएगा तो अनेकों अनेक विकारों में उसका जीवन जाएगा। तो वहां लिखा कि इस प्रकार के कर्म अज्ञानम तामस फलम, अज्ञान की ओर ले जाता है, जगत की ओर ले जाता है। रजस्तु फलम दुखम, रासिक प्रवृत्ति। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जुर जुग पानी। मनुष्य मनुष्य में दोष निकाल देना और अनेकों अनेक संसाधनों के माध्यम से दोष निकाल देना। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, ये रासिक प्रवृत्ति है। राजाओं जैसे ठाट बाट में व्यक्ति का जीवन जीना रासिक प्रवृत्ति है। तो रासिक प्रवृत्ति दूसरों को दुख देने के लिए नहीं, स्वयं के लिए ही दुखदायी होती है। तो अर्जुन, तो सुकृत कर, अच्छे कर्म कर, अच्छे कर्मों की फलश्रुति सुख की प्राप्त होती है, पुण्य की प्राप्त होती है। तो राम, जिसने पुण्य किया, जिसने सुकृत किया, उसे सुख मिलता है, जगत यही कहता है। और जो अनिष्ट करता है उसे दुख मिलता है। लेकिन यहाँ तो राम क्या कुछ घटना हो गई। और करे अपराध को और पावे फल सुभोग, अति विचित्र रघु भगवंत गति, को जग जाने जोग। लेकिन राम मुझे ये बताओ, जब जो अनिष्ट करता है तो दुख मिलता है और पुण्य करता है तो सुख मिलता है, लेकिन यहाँ कैसा मुझे देखने को मिल गया? अपराध जो करता है उस अपराधी को ही तो दुख मिले। यही नियम शास्त्र का है और यही लोकमत है और यही वेद मत है कि जो अपराध करेगा उसे ही उसका दुख देखने को मिलेगा, कष्ट झेलने को मिलेगा। अरे यहाँ तो सब कुछ विपरीत हो गया राम। अपराध कोई ने किया और दुख कोई और झेल रहा है। हाँ राम, मैंने अपराध किया है तो दुख भी मैं ही झेलूंगा, कष्ट भी मैं ही झेलूंगा, और किसी भी प्रकार का चाहे दैहिक दुख हो, ये सब कुछ मैं ही झेलूंगा। जब मैंने अपराध किया है, मैं अपराध बोध हूँ, तो मुझे ही दुख मिले। और यहाँ सब कुछ कैसी स्थिति में हो गया, अपराध कोई किसी ने किया और दुख कोई और झेले। महाराज ये कहना चाहते हैं कि जब मैंने सभी प्रकार का अपराध किया है तो दुख मैं ही झेलूं ना, तुम क्यों झेल रहे हो? मेरे पुत्र वधू, इनको क्या, इन्होंने क्या सा कौन सा अनिष्ट किया, ये क्यों कष्ट झेले, ये कोई दुख झेले? लेकिन राम यहाँ निरुत्तर है। मानो कि राम प्रभु कह रहे हो, मानो कि पिताश्री इस प्रश्न का उत्तर सब तुम्हारे सामने आएगा। राम यहाँ पर पुत्र बन करके, और जो कह दिया कि माँ हाँ मैं 14 वर्ष वनवास, 14 वर्षों के लिए अवश्य ही साधु संतों का संग लेने के लिए चल पड़ा हूँ, तो अपने वचनों पर भी और पिता के वचन को पूरा करने के लिए राम चलने को ले जाता है।
महाराज चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से राम ठहर जाए और राम के साथ में लक्ष्मण और सीता जी ठहर जाएं। वचनों के माध्यम से उन्होंने लुभाया कि मैंने अपराध किया तो मैं ही दुख झेलूं, मेरे अपराध का बोझ मेरे पुत्र वधू क्यों झेले। लेकिन आदरणीय सज्जनवृंद, महाराज के इस प्रश्न का उत्तर आगे जाकर के मिलेगा, जब अंतिम घड़ी होगी महाराज की, और अंतिम घड़ी में महाराज कौशल्या के दोनों हाथों का सर के नीचे आसन बना करके धरा पर होंगे, नेत्र बंद होंगे, खोलना चाहे तो खुलेंगे नहीं। अचानक से वाणी शुद्ध होती हुई कहती है कि कौशल्या, आज मुझे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है कि मेरे से अपराध कौन सा हुआ, और मेरे अपराध का बोध ग्रह स्वामी और ग्रह स्वामिनी जो अगर अपराध करते हैं तो उसको दुख किसका मिलता है? पारिवारिक दुख मिल सकता है, दैहिक दुख मिल सकता है, भौतिक सुख दुख मिल सकता है। ध्यान रखो, ग्रह स्वामी ग्रह स्वामिनी का अपराध बोध, उसको कष्ट कौन से झेलने पड़ सकते हैं? पारिवारिक दुख झेलना पड़ सकता है, शारीरिक दुख झेलना पड़ सकता है, भौतिक दुख झेलना पड़ सकता है। और महाराज ने इसका कहां पर जाकर के, जब उसने कहा कि मैं युवा अवस्था में आखेट करने के लिए जब चलता था तो अपने अभिमान और अहंकार गर्व के माध्यम से मुझे शब्द भेदी बाण चलाने का बहुत शौक था, और वही शब्द भेदी बाण सारे के सारे मृत्यु लोक पर ये कहते थे कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बराबरी कोई कर नहीं सकता शब्द भेदी बाण में। कथा सभी जान चुके हैं कि किस प्रकार से एक माता पिता का श्राप कैसे महाराज को झेलना पड़ गया। तो आज यही वचन कह रहे हैं कि राम, मुझे ये बताओ कि अपराध मैंने किया और अपराध का बोध तुम्हें क्यों रहा है। भगवान अंतर्मन में कह रहे कि पिताश्री, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अवश्य मिलेगा। सम आप प्रश्न करोगे और सम आपको उत्तर मिलेगा। राय जाम लखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख सहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। महाराज ने भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी छाती से लगा लिया, बहुत उपाय किए कि कैसे न कैसे राम रह जाएं। भाई है हमारा, अक्सर हनुमान जी महाराज की सेवा करता कथा में ये धनराशि दिए 100 रुपए भगवान के हनुमान जी महाराज। भक्ति के साथ में जो जुड़ता है तन मन धन से, भक्ति इसको हर प्रकार से दैहिक दैविक भौतिक सुख मिलते हैं। भगवान हनुमान जी महाराज की सेवा है ये। तो महाराज ने बहुत कहा राम को कि कैसे भी वचनों के माध्यम से लुभाया, लेकिन राम तो राम ही है ना, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम बन को गए तो राम बन गए, और यही कुछ आज मर्यादाएं, भगवान राम की मर्यादाएं हम सबों को कलयुग के जीव के लिए, उन्हें अनुशासन में लाने के लिए सुख की अनुभवशीलता करवाती है। तब नृपसिए लाही और लीनी, अतिहित बहुत भांति सीख दीनी। कही बन के दुख दुषह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। जब देखा कि राम के सामने जो मैं अपनी पीड़ा कह रहा हूँ, जो वेद मत और लोक मत का सहारा मैं ले रहा हूँ, राम वन को जाएंगे अनुज भ्रातृ और जानकी के साथ में, तो महाराज समझ गए। महाराज ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सर पर हाथ रखा, बहुत उनको शिक्षा दी कि हे पुत्री, वन के अनेकों अनेक दुष्ट क्लेश इनका तो सामना नहीं कर सकेगी, तो राजाओं के ठाट बाट में पली है, बड़ी है, कैसे तू बन के उन गहन बिगड़ों में, गहन कानन के दुखों को क्लेश को झेल सकेगी पुत्री। फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को बताया
पहले वन के सारे दुखों को समझाया कि कितने वहां पर हिंसक प्रवृत्ति के जानवर होंगे, पर्ण कुटीर में रहना होगा, नंगे पांव चलना होगा, निशाचर राक्षस कुछ कैसा भी रूप धारण करके, कैसे भी वाणी के माध्यम से पुत्री वो किसी न किसी प्रकार की विपत्तियों को खड़ा कर सकते हैं। और घर में रह करके तुम सास ससुर की सेवा करो पुत्री। सिय मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। लेकिन माँ भगवती ने तो अपने प्रभु के चरणों में प्रीति मांग रखी है। सुंदरकांड में भगवान के चरणों को अपने हृदय में लगा करके उसका ही सुमरण करने लगी। सारा जितना समय था वो भगवान के चरणों में रतिमती लगा करके बिता दिया उन्होंने अशोक वाटिका में। और सब ही सिय समझाई, कही कही विपन विपत्ति अधिकाई। महाराज ये अब चाहने लगे कि राम तो खैर जाएंगे जाएंगे, और मैं लक्ष्मण को भी, क्योंकि लक्ष्मण को मैं जानता हूँ कि राम जहाँ है लक्ष्मण की वही है। राम की परछाई की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण की परछाई है, सेवक भाव की परछाई है। लेकिन जानकी को चाहते हैं कि जानकी को बार बार किसी न किसी माध्यम से जानकी यही रहे। अभी केर मात्र ब्याह करके कुछ ही तो समय बीता है, जानकी यही रहे, बार बार समझा रहे हैं। लेकिन माँ भगवती सीता जी का मन राम के चरणों में रोक्त है, इसलिए उनको वचन तो अच्छे लगे, लेकिन जो जीवन का स्त्री का धर्म है उसका सार जो यही है कि जहाँ आपके स्वामी के चरण है उसके वामांगी के चरण भी वही होने चाहिए। और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपन विपत अधिकाई। दूसरी ओर निवास की स्त्रियां थी, उन्होंने जानकी को समझाया पर्ण कुटीर में रहना होगा, अत्यंत ग्रीष्म होगी, अत्यंत सर्दी होगी, हेमंत ऋतु होगी, वर्षा होगी, कंदमूल का सेवन करना होगा। जानकी चलते चलते जल ना मिले, व्याधि नहीं होगी जो अगर शरीर पर किसी प्रकार का रोग लग जाए तो पुत्री अनेकों अनेक वन के क्लेश है। ये 50 रुपए और दिए हैं, एक भाई ने 50 रुपए दिए हैं। भगवान इनके नाम और काम को जानते हैं। हनुमान जी महाराज के प्रसाद की सेवा है। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कही मृदुबानी। तुम कहो तो ने दिन बनवासु, करहूं जो कहीं ससुर गुरु सासु। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम। महामंत्री सुमंत्र की पत्नी और गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज की पत्नी अरुंधति ने कहा, और जितने निवास की ब्राह्मणियां थी उन सब ने कोमल वाणी से कहा कि जानकी तुम्हें तो किसी ने वन में नहीं भेजा, जानकी तुम्हें तो किसी ने वन में नहीं भेजा। ठीक है, राम को कैकेयी ने वन में भेज दिया, सेवा करने के लक्ष्मण के साथ जा रहे हैं, लेकिन पुत्री तुमसे किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं है। तो इसलिए सारी अरुंधति महामंत्री सुमंत्र की पत्नी ब्राह्मणियां सब मिलकर के आग्रह कर रही है, तुमको तो वनवास नहीं दिया, कैकेयी ने केवल मात्र राम के लिए तो कहा है, तुम यहीं पर हो, ससुर गुरु और सास जो कहे जो आज्ञा दे वही करो वही करो। लेकिन इन सब वचनों को सुन करके सीता जी जानती हैं
कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, जिसके साथ वो अग्नि के साथ फेरे लेकर के आई है, उसकी इच्छा यही होती है कि उनके हर प्रकार से साथ देते हुए अपने प्राणों को त्यागूं। तो यही धर्म का पालन करते हुए कि सीख शीतल हित मधुर मृदु सुनि सीत ही न सुहान शरद चंद चंदनी लगत जनो चकई अकुलान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम। मधुर शीतल कोमल सीख देने वाले सीता जी के वचन सुने ध्यान से, लेकिन वो यही कहते हैं कि अनुकूल वचन यही है कि मैं अपने पति परमेश्वर के संग रह करके उनकी सेवा करूं। और यही आज माँ भगवती सीता जी आज संदेश दे रही है। इधर भगवान राम परमात्मा प्रभु उस जो सारे जगत के स्वामी है और महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं तो कहाँ देंगे। बड़ी ही सुंदर घड़ी में नक्षत्र में भगवान की कथा सुनने को मिलती है, क्योंकि शास्त्र भी यही कहते हैं कि धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में भगवान का भजन हो जाए और देह धरे कर यह फल पाई भजिए राम सब काम बिहाई। तो ये सेवा इतनी स्वीकार कीजिए और हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके जिसने भगवान की कथा में सेवा की, जिस प्रकार से भगवान के नाम को जानते हैं, जिसने भगवान के सत्संग में उपस्थिति है, कहने वाले सुनने वाले सबके भगवान अंतर्मन के अनुराग को यानी कि अंतर्मन के आस्थाओं को आशाओं को सब का ही मनोरथों को सिद्ध करे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय प्रमुख प्रेमियों, एक सूचना की तरफ ध्यान देंगे। हमारे जो बहुत गूढ़ कथावाचक जगदीश अत्री जी, उनका माता जी की 10 मार्च सोमवार को जो देहांत हो गया था, उनकी 21 मार्च शुक्रवार को 13वीं यानी कि उठावनी कर रहे हैं। तो कृपया करके सुबह हवन है 10 बजे से और फिर ब्रह्म भोज 12 बजे। तो कृपया जो जाना चाहे तो जरूर जा करके एक बार आए। शुक्रवार को 21 मार्च को स्टेशन के साथ में इंदिरा कॉलोनी है।